श्री धाम आश्रम की ओर से 2025 में आने वाला जो महाकुंभ है प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में, आप सभी को खूब खूब बधाई देते हुए इस कुंभ में आपको अमृत कैसे प्राप्त होगा, अमृत वेला, अमृत की स्नान, और उसी से फिर आपके जीवन में आपको पुण्य की प्राप्ति कैसी होगी। बहुत से लोगों का ये समझ है कि शास्त्र में वर्णन आया है कि जिस समय देवताओं में और असुरों में जब युद्ध हुआ था, उसके बाद उन्होंने जब मंथन किया था, मंथन समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था, आपस में फिर से विवादित स्थिति निर्माण हो चुकी थी कि अमृत हमें चाहिए, अमृत हमें चाहिए, अमृत हमें चाहिए। तो जब वहाँ से वो निकले थे तो ये हमें व्यक्त करने के लिए एक साधन मात्र दिखाया गया कि अमृत का कलश जो है वो जहाँ जहाँ वो चले गए वहाँ वहाँ उसके कुछ बूंदें गिर गई और उसके कारण वहाँ पे महाकुंभ मेला लगना शुरू हुआ है। ये समझ में आने के लिए बाह्य रंग यात्रा के लिए ये हम सब के लिए एक साधन दिया गया था। फिर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो वो है कि जिस समय कुछ ठराविक नक्षत्र, ग्रह, तारे एक स्थान पे आके जो विराजित हो जाते हैं, उस समय कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, अर्ध कुंभ, ये उस समय बनता है। और ये अमृत जो है ये इन स्थानों में ही क्यों है, उसका भी कारण है। अब उसका क्या कारण है? सूर्य भगवान की जो किरणें हैं, चंद्र भगवान की जो किरणें हैं, जहां से ये ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनके प्रभाव से उस स्थान के अंदर, वो जल के अंदर, उस संगम के अंदर स्वतः ही अमृत निर्माण हो जाता है। और उस अमृत में जल से अमृत के संगम स्नान, तीर्थ स्नान के स्थान पर जाकर हम जब उसका लाभ लेते हैं तो उस तरीके का जीवन में हमारे परिवर्तन आने की शुरुआत के लिए यह कहा गया है कि हमें पुण्य की प्राप्ति हो के हम मोक्ष की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, हमें मोक्ष मिलेगा, हमें मुक्ति मिलेगी, ऐसे कहा गया है। परंतु लोग आजकल वही बातों को लेकर बैठे हैं कि अमृत कलश लेके चले थे, भगदड़ मच गई थी देवता और असुरों के बीच में, उस कलश के लिए विवादित स्थिति करते हुए फिर उसमें से कुछ बूंदे प्रयागराज, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, नासिक आदि आदि स्थानों में जो गिर गया है और वहीं पर कुंभ मेला लगता है। ये हमारे लिए समझने के लिए, बाह्य रंग यात्रा के लिए, वर्णन के लिए ये साधन स्वरूप हमें बताया गया है। परंतु वास्तविक तो हमने अभी आपको बता ही दिया है कि ये किस प्रकार अमृत हमें प्राप्त होगा। तो जो लोग विधिवत, शांति पूर्वक, किसी को तकलीफ न देते हुए और स्नान करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए मुक्ति और मोक्ष कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसके बाद मिलेगा। धर्म का आचरण, धर्म का पालन जो करेगा, फिर उसी से जो अर्थार्जन कमाएगा, फिर उसके बाद मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, फिर उसके बाद मोक्ष लिखा गया है। परंतु सबसे पहले जो सीढ़ी है वो है धर्म। परंतु आजकल लोग तीर्थों में तो चले जा रहे हैं, परंतु जहाँ भी जाओगे वहाँ पर उन लोगों को एक दूसरे को धक्का बुक्की किए बगैर तो वो प्रयागराज मेले में चल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को तकलीफ दिए बगैर तो वो रह नहीं पा रहे हैं, उसके बगैर उनको आनंद नहीं आ रहा है। तो जब धर्म का ही पालन यहाँ पर आप खंडित कर रहे हो, धर्म का ही पालन नहीं कर रहे हो, किसी को दुख देकर कैसे उनको मुक्ति मिलेगी, कैसे उनको पुण्य मिलेंगे, कैसे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। अभी आप सब लोग जहाँ जहाँ तक इस वीडियो को सुन रहे हैं,
आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, ये आप सभी के व्यक्तिगत मत है। आपको जैसा लगता है आप वैसा व्यवहार कर सकते हैं, परंतु हम फिर से एक बार जरूर कहेंगे, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में किए हुए पाप कर्म तीर्थ क्षेत्रों में धुल जाते हैं, परंतु जो पाप कर्म तीर्थ क्षेत्र में किया जाता है वो भविष्य में वज्र की नाई हमारे जीवन में वो दुख, रोग, राई, समस्या, कलह, विवाद, ये सब हमारे पास खींचे खींचे ले आता है। इसीलिए हम आपसे फिर से नम्र निवेदन कर रहे हैं कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। कुंभ मेले में जो अपने परिजन गए हैं उनको यह वीडियो सुनने के लिए अवश्य आग्रह जरूर करें कि इस वीडियो को वो सुन ले, ताकि उन सब लोगों को इस प्रयागराज तीर्थ का, महाकुंभ मेले का, अमृत स्नान का, अमृत वेला का फल की प्राप्ति हो। ऐसे हम आप सभी से फिर से एक बार नम्र निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हैं। माता श्री गंगा माता की जय।